चलो पे अटेंशन एवरीवन। दोस्तों ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही कि नहीं एक बार कंफर्म कीजिएगा। अब हम लोग है चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 6 का नाम है राजा करस्पॉन्डेंस विद, क्या बोलो तो राजा, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। और मेंबर्स कौन होते बेटा? शेयर होल्डर। ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब एक सवाल है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये तीनों ही चैप्टर में सेम सवाल है। और आपको हेडर बताओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल डायरेक्टली आता नहीं है, लेकिन आपका करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए जब आप लेटर लिखोगे। और इस हर एक चैप्टर में ना एक वर्ड यूज हुआ है सेक्रेटरी, क्योंकि लेटर लिखने के काम यूजुअली करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का काम कौन करता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा कि जब भी लेटर लिखोगे तो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, लिक्विड लैंग्वेज मतलब सिंपल वर्ड्स यूज करना, बहुत ज्यादा तुम इंग्लिश में मत लिखो कि लोगों को समझे ना। सेंटेंस फ्रेमिंग्स, ये सर हा प्रश्न करायचा है का? एक बार सुन लो, आएगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको इससे ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब आप लेटर फॉर्म करोगे, सुनो यहां पे कार्तिक ध्यान दो, जब आप लेटर लिखोगे तो आपको ये दिक्कत आती है कि सर लीगल लैंग्वेज पाइजल क्या, बहुत डिफिकल्ट वर्ड चाहिए क्या? वो खुद बोल रहे हैं कि लैंग्वेज सिंपल रखो, टू द पॉइंट रहो, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए, सीक्रेसी होना चाहिए, पोलाइटनेस, कर्टसी, थोड़ा इज्जत से बात करो एंड सो ऑन। यहां से कोई सवाल नहीं आने वाला, लेकिन आप लोगों का अब जो मेन पॉइंट चालू हो रहा है यहां से चैप्टर लेटर फॉर इश्यू ऑफ विच व्हाट बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। तुमको कैसे सवाल आते पता है? इस पे मैं लेक्चर बनाऊंगा, ऐसे जैसे उसी पे बना रहा हूं ना, जैसे उसी पे बना रहा हूं वैसे आज शाम को, नहीं तो कल एक लेक्चर दूंगा मैं तुम्हें कि एसपी में क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट 3 बोर्ड एग्जाम में कौन से लेटर पूछे गए और कैसे सवाल आता है। सिर्फ वो क्या बोलते हैं पता है? शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, उसका लेटर बनाओ, लेटर ड्राफ्ट करो, इतने में तुम्हें ये सब बनाना है। अब यहां पे चालू होता है लेटर, सीधा मुद्दे पे आते हैं। शेयर सर्टिफिकेट ओके, 2 कंपनी के नाम लर्न करने के बेसिक है बेटा, बहुत अब जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। आपको 15 लेटर है तो 15 कंपनी के नाम दिए होंगे, 15, और कोई भी लेटर में कंपनी का नाम रटना मैंडेटरी नहीं है, तुम अपने हिसाब से कंपनी का नाम लिख सकते हो, कोई भी लेटर में उनकी तरफ से नाम दिया जाता नहीं है। वो सिर्फ ये बोलते हैं सर्टिफिकेट वाला लेटर बनाओ, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि रिन्यूअल वाला लेटर बनाओ, वो सिर्फ आपको सब्जेक्ट देंगे, आपको कंपनी का नाम खुद लिखना है। सेंटर में जैसे यहां पे नाम है कंफर्ट मोटर लिमिटेड, आपको लिखना है टाटा मोटर्स लिखो, है ना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन सेंटर में कंपनी का नाम आएगा, उसके नीचे उसके रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस। सर एड्रेस आमच्या मनाने लिहू शकतो का? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चों का ज्यादा टाइम तो ये रटने में ही जाता है बेटा, रटने, इसको ना एनालिसिस करके क्या चीज है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे दिया अरोरा टावर, एमजी रोड, कैंप, पुणे, उसका पिन कोड, तो जो सिटी में रहता है उसका पिन कोड तुझे याद है, वो सिटी लिख। जैसे नासिक में कॉलेज रोड का पिन कोड है 422005, ठीक है, यहां पे कॉलेज रोड का 005 है, तो इस एरिया का, तो आप जो भी एरिया में रहते हो, जो भी पिन कोड रहेगा वो डालो, लेकिन उस एरिया का ही नाम लिखो, पुणे मत लिख देना, क्योंकि पुणे का पिन कोड ये है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि ये आना चाहिए, लेकिन सेंटर में क्या आएगा? कंपनी का नाम और उसका क्या? रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस। और बीच में है CIN। CIN का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत बच्चे इसे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, लेकिन आप CIN लिखिए, इसमें इसका एक स्ट्रक्चर है, नंबर गिनिए 1 2 3 4 5 6, फिर एक आया MH का मतलब ये कंपनी महाराष्ट्र की है, GJ होता तो ये कंपनी गुजरात की होती, RJ होती तो राजस्थान। तो इतना सिर्फ ध्यान में रखिए, आप यहां पे लिख रहे हो पुणे और इधर लिख रहे हो GJ, चलेगा नहीं। आप यहां पे लिख रहे हो कोई वडोदरा, गुजरात का सिटी, और यहां पे लिख रहे हो महाराष्ट्र, चलेगा नहीं। इतना ध्यान में रखना करके, ये बेसिक बात है, कॉमन सेंस है, बाकी कुछ नहीं। फिर ये कौन से साल में रजिस्टर हुई थी? तो 2000, ये ईयर है, आप लिखो 2012, 2017, एकदम टेंशन मत लो। देखो ये तो तुम्हें आ जाएगा MH, ये भी तुम्हें 2 और ये 3, 2 अल्फाबेट तुम्हें समझे MH, और ये ईयर समझा, 2005 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, तुम पे कोई भी जरूरत नहीं है कि असंच आलं पाहिजे शेयर सर्टिफिकेट, नहीं, ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे
पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये उसका शॉर्ट कोड है। लेकिन आगे 300 477 तो आप 300 200 लिखो तो भी चलेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही लिखना पीसीएल और 300 200 3 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा तो भी चलेगा, इधर कोई भी लफड़ा नहीं है। लेकिन याद रखो इतना फॉर्मेट, और अभी बताऊंगा बाकी मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा अगले लेटर में, सिर्फ मैसेज पे बात करेंगे पहला, क्योंकि हर एक चीज में पागल है क्या वही चीज बोलने का, तुम भी कंफ्यूज और तुमने भी नहीं पढ़ने का। पहले एक टाइम स्ट्रक्चर याद रखो, सेंटर में क्या आएगा, कंपनी का नाम, रजिस्टर, ऑफिस, एड्रेस प्रॉपर लर्न करने का, और इधर CIN मतलब क्या, कॉर्पोरेट, फुल फॉर्म तो लिखना नहीं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसमें पहला 6 डिजिट का नंबर है, फिर स्टेट कोड है, फिर कब वो स्टैब्लिश हुई थी, कंपनी कौन सी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, PCL, जो भी आप यही लिखे और आगे 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 लिखा तो भी चले। डन हो गया तुम्हारा नंबर। अब सेंटर में होने के बाद राइट हैंड साइड को तुम लिखोगे वेड। वेड मतलब क्या बेटा, W फॉर वेबसाइट, E फॉर ईमेल और D फॉर डेट। ये वो वाली डेट है जिस दिन आप लेटर फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और इस डेट के बाद वाली डेट या इससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि इस डेट में और अंदर का क्या कंसर्न है, लेकिन फिलहाल तो स्ट्रक्चर याद रखिए। इधर वेड मतलब राइट हैंड साइड को वेबसाइट, ईमेल आईडी, डेट, ठीक है। इस साइड अपन देखेंगे PFR, इधर क्या आएगा, फोन, F मतलब फैक्स और R मतलब रेफरेंस नंबर। सेम लाइन में लिखने का, जिधर वेबसाइट उसके यहां पे एक लाइन छोड़ के पहले वेड लिख दो, फिर उसी के सामने यहां पे फैक्स, फोन, फैक्स और क्या, रेफरेंस नंबर। सर रेफरेंस नंबर में 19-20 ईयर दिया हुआ है, ये लर्न करने का, बिल्कुल लर्न नहीं करने का। एक बार आपने वो स्ट्रक्चर देखो, एक चीज लिखो और वही बार बार हर लेटर में लिखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं करके। इसके बाद यहां पे जिस व्यक्ति को लेटर भेजते उसका नाम, बहुत कॉमन क्वेश्चन, सर पेपर मध्ये दिलेलं असतं, आंसर इज नो। पेपर में सिर्फ इतना बोला रहेगा कि राइट लेटर टू मेंबर फॉर शेयर सर्टिफिकेट, बस खत्म, 5 मार्क्स। अब तुझे कंपनी का नाम भी खुद लिखना है, ये वेबसाइट तू खुद बना, www जो भी कंपनी बनाए उसका नाम और .com, ईमेल आईडी उसी कंपनी का नाम @gmail.com, और डेट, जब वो डेट भी अपने मन से ही लेना है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे कंसर्न रखना कि क्या डेट है, मैं बता दूंगा तो थोड़ी देर पर। तो रटने का टेंशन, इसके हाथ के मार्क्स से 10 मार्क तेरे एकदम हाथ के। फिर सर इथं हे पण म्हणा नाही, फोन नंबर स्वतःचा लिहून टाक, नाही तर पॅरेंट्सचा लिहून ये, ते फोन करतील घरी, तुमच्या मुलाला एवढे मार्क भेटले लगेच रिझल्ट आल्यावर, ऐसा मत करना। हे तो माझा लिहून टाक, हा बेटा सारे नॉनसेंस, मेरे वाला फोन कर। ओके, फिर यहां पे हुआ, अब यहां पे तुम तुम्हारे दोस्त का नाम लिखो भाई अच्छे से, तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे क्रश का, किसी का भी नाम लिखो। मिस्टर क्या, जयंत मोदी, नया मैम का बोल रहा था अभी क्या, मिस्टर जयंत मोदी, ओके, यही नाम आना चाहिए, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैंने बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, बोला कुठे काय करतो रे, बोले पाठांतर, बोले कुठे पाठांतर करतो सर, इथपर्यंत आले, नॉनसेन्स, इथपर्यंत कधी करायचंच नाहीये तुला, तेरे को नीचे का पॉइंट पढ़ना है, बॉक्स ये कभी नहीं करना है तेरे को, तो सिर्फ स्ट्रक्चर याद रख, बंदे का नाम, कहां पे रहता है, उसका एड्रेस तो अपने हिसाब से, तेरा दोस्त का नाम, एड्रेस, खत्म। इधर तक सेम, हर लेटर में सेम कंटेंट है। तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है और ये पॉइंट 5 सब्जेक्ट। ऊपर 5 पॉइंट तेरे आने ही चाहिए। पहला सेंटर में क्या रहेगा, नेम ऑफ द कंपनी, राइट हैंड साइड ये वाला साइड, वेड, वेबसाइट, ईमेल आईडी और डेट। यहां पे आएगा तेरा PFR, P फॉर फोन, F फॉर फैक्स, R फॉर रेफरेंस, ये कंपलसरी। उसके नीचे जिसे अपन लेटर भेजते उसका नाम, और वो भी तेरे हिसाब से डिसाइड कर। एक ही बार फॉर्मेट बना, 2 फॉर्मेट तुझे बनाने खुद के, जब भी प्रैक्टिस करेगा उसकी प्रैक्टिस से, क्योंकि एग्जाम में कितने लेटर लिखने, 2, बस, बाकी कुछ नहीं। सब्जेक्ट क्या सर, 5वां पॉइंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में तुझे यहां पे दिया था, सपोज तेरे को कहते हैं कि कौन सा लेटर बताओ, इश्यू ऑफ व्हाट, शेयर सर्टिफिकेट, सो सब्जेक्ट आ गया इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, बस इधर तक विषय रहता है। लेकिन मेन तुम्हारा टेंशन है इधर, और ये तुमको काम करना है, तो इधर टेंशन लो ना भाई, बाकी का गाय को लोड ले रहे। तुम्हारे 30 मिनट के पढ़ाई में साला 15 मिनट ऊपर दे रहे, 15 मिनट पढ़ रहे भाई, 30 के 30 मिनट इतना ही पढ़। जब शेयर सर्टिफिकेट देंगे, और अब लैंग्वेज देख, मेरे एक ही लेक्चर में सब खत्म होता है, अगर तू ध्यान से देखेगा तो, तेरा भी टेंशन कम होगा कैसे पढ़ाई करना है। ये लैंग्वेज कितना भी रटो भूल जाता हो, ये अपना
जन्म सिद्ध अधिकार है। अपन तो ऐसे ऐसे बच्चे ये बैच के तो भी इस बैच में ज्यादा करके और आने वाले बैच में तुमसे गए गुजरे रहेंगे, क्योंकि बैच अपडेट होता है, बच्चों का लर्निंग कैपेसिटी गिर जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है ना, और तुम्हारी जिंदगी में अलग लेवल का प्रेशर होगा ऐसे, तो इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं है। तो अब क्या होता है कि बच्चे बोलते सर ते लीगल लैंग्वेज नहीं जमत। तो बेटा तू ये देख, जब भी लेटर कौन लिख रहा है तो अपने आप को क्या समझेगा, कंपनी सेक्रेटरी। लैंग्वेज देख, डियर सर। अब भाई ये कॉमन सेंस है ना कि तूने जयंत लिखा तो सर ही लिखेगा। बच्चे बोलते सर ये तो मैडम लिखा तो चालेल क्या? अरे झापड़ मारूंगा भाई, तू यहाँ पे अगर जयंतिका लिखता तो मैडम लिख भाई। ये तेरे अभी इतना तेरे को जेंडर तो समझता ना कि सर लिखना है कि मैडम लिखना है। तू अगर जयंत को लेटर भेज रहा है तो सर लिख। बोले सर सर / मैडम लिहू का? बाबा ते जयंत तुला त्याचा डाऊट आहे का काय तुझा? तो आता तर ना, तो अभी तू ये डाउट नहीं पूछने के, तुम लोगों ने जिसको अगर किसी लड़की है, लड़की ने अपनी दोस्त का नाम लिखा, सपोज यहाँ पे तूने लिखा फॉर एग्जाम्पल इशिता, ठीक है, तो इशिता लिखेगा तो क्या लिखेगा, डियर मैडम, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे लिखा सपोज पूजा, तो क्या आएगा, डियर मैडम, सिंपल सी बात है। अब विषय इसमें भी कंफ्यूज मत होना, या बच्चों को अननेसेसरी पैनिक सिच्युएशन है भाई, मतलब मुद्दे की बात नहीं करते, फालतू डाउट लेके रखे, बोले सर असं झालं तर काय तसं झालं तर काय, बाबा सिंपल ठेव ना। और उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा। तुम्हारा डाउट अब यहां से, डाउट मतलब ऑब्जर्वेशन, कैसा लैंग्वेज, हर लेटर में ऐसा लिखा तो भी चलेगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। देखो बेटा क्या होता है ना, तुम लोग, अभी मैं तुमको ना कौन सा लेटर बता रहा हूं, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में तुम लोगों को मैं कहानी बताता हूं, वो सुनो कि कंपनी डायरेक्ट तुम्हारे घर पे आके शेयर नहीं देती, तुम पहले अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन मनी भेजते हो कंपनी के पास कि मुझे तुम्हारे शेयर चाहिए, एप्लीकेशन अप्लाई, फिर तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है और तुमको शेयर क्या होते हैं, अलॉट। चैप्टर 2 का थोड़ा बहुत सेंस रखना। बच्चे बोलते सर डायरेक्ट 7वा 8वा 9वा चॅप्टर केला तर चालेल का रे भाऊ, शेयर काय आहे ते तर माहिती राहू दे। शेयर होल्डर पहले एप्लीकेशन भेजता है, फिर एप्लीकेशन से तेरे पास एप्लीकेशन आया तो बोर्ड मीटिंग होता है, फिर अलॉटमेंट होता है ना, शेयर अलॉट होगा, उसके बाद क्या मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट। तो तू क्या बोल रहा है, सर आपको इंफॉर्म किया जाता है आपने जो एप्लीकेशन किया था दैट एज पर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, क्यों रटने का है, तू 10 लिखना है यहां पे, ये अपने मन की बात है बेटा, सिर्फ इधर ब्लैंक कर दे, एप्लीकेशन नंबर अपने हिसाब से। आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इश्यू यू शेयर सर्टिफिकेट। आई एम मतलब कौन, कंपनी सेक्रेटरी। ये तुम लोग लेटर लिखते हो, तुम कंपनी सेक्रेटरी, तुम ऐसे लैंग्वेज बोल रहे हो कि आई एम हियर बाय ऑथोराइज। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज? मला कंपनीने परमिशन दिलेली आहे, पॉवर दिलेली आहे, मला अथॉरिटी दिलेली आहे, काय की तुमको मैं क्या भेजू राजा, शेयर सर्टिफिकेट। द शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन हाउ मेनी डेज, 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर पोस्ट टू योर रजिस्टर एड्रेस मेंशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या फालतूगिरी हो गया खत्म, कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है कितने दिनों के अंदर मिल जाएगा, 15 दिनों के अंदर। कहां कैसे मिलेगा, रजिस्टर पोस्ट, कहां पे मिलेगा, आपके रजिस्टर एड्रेस जो कहां पे मेंशन किया था, रजिस्टर ऑफ मेंबर। फिर उसने दिया डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। बच्चे बोलते सर इथंच प्रॉब्लेम आहे ते कॉलम का, कारण की तू समजूनच नहीं घेतला। यहां तक तो सिंपल था, पहले कॉलम में फोलियो नंबर दिया, तू यहां पे 1006 मत लिख, 1002 लिख, तो 123 लिख, क्या प्रॉब्लम है, ये रटने का, सिर्फ हेडर याद रख। पहला क्या है, फोलियो नंबर, दूसरा शेयर सर्टिफिकेट नंबर। सर ये याद, अरे नहीं राजा, 1 2 3 4 यहां पे भी लिख चलेगा, ये नंबर याद रखना नहीं तेरे को, तो सिर्फ कॉलम याद रख, पहला फोलियो, दूसरा शेयर सर्टिफिकेट नंबर। अच्छा, फिर यहां पे इसने सपोज 100 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, इसीलिए तीसरा कॉलम आया डिस्टिंक्टिव नंबर। सर 3 से 1 तो 400 लिहायचा था, तो ऐसे लिखना 1 से लेके 100 चलेगा, ओके। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने दिए, 100। अब इतना दिमाग रखना, यहां पे तूने नंबर लिखा 1 से 100 या 301 से 400 और इधर लिखा 1000 शेयर, ऐसा भी ये कॉमन सेंस को यूज कर रहे हैं बेटा। अगर 100 शेयर दे रहा है तो 100 ही नंबर लिखना, कॉलम खत्म। शेयर सर्टिफिकेट में कितने कॉलम है, 4, पहला फोलियो नंबर, फिर दूसरा शेयर सर्टिफिकेट नंबर, अपने हिसाब से लिख। तू बच्चा प्रेशर किधर ले रहा है, इधर। बाबा ते तुझ्या मनाने लिह, फक्त हेडर सेव, फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर आणि टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर कितने होते, 100, तो डिस्टिंक्टिव 1 से लेके 100, खत्म। फिर इट शैल ऑलवेज बी अवर एंडेवियर टू प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ सर्विस, ये बोली बच्चन रहता है, हे आमचं
काय म्हणता ना की खूप आमचं हे आमचं काय म्हणता नशीब इंडिव्हिज्युअल मतलब आम्हाला तुमची सेवा करण्याचं हे सौभाग्य प्राप्त झालं. इट इज लाईक ऐसा लँग्वेज आहे. इट इज ऑलवेज बी युअर इंडिव्हिज्युअल टू प्रोव्हाइड बेस्ट ऑफ अवर सर्व्हिस. हे आमचं भाग्य. आम्हाला ते चांगलं वाटेल की आम्ही तुम्हाला आमची बेस्ट सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू. ऑल टाइम थैंकिंग यू. अब ये देखो, ये इतना कंटेंट तुमको लिखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. जैसे लेटर खत्म होता है ये कॉमन वापस 5 ऊपर कॉमन थे ना, 6वां ये कॉमन थैंकिंग यू कॉमा, 7वां ये कॉमन योर फेथफुली कॉमा, इधर आएगा कंपनी का नाम. जो ऊपर लिखा वही लिखने का राजा. ये तो बोलेगा ऊपर कुछ इधर कुछ. जो ऊपर जो कंपनी का नाम सेंटर में था ना वही कंपनी का आएगा. फिर नीचे आएगा 8वां पॉइंट कॉमन सिग्नेचर. सिग्नेचर में खुद का नाम लिखो मस्त. पहली बार तो इज्जत दो, नीचे लिखो कंपनी सेक्रेटरी. तुम बोर्ड वाले बोलते स्टूडेंट ने किसी का नाम लिख, उसको क्या पता तू तेरा ही नाम है. अपने आप को इज्जत दो. हर लेटर में यहाँ पे तू तेरा नाम लिख, दूसरे लेटर में दोस्त का नाम लिख. ठीक है, तेरे को जो अच्छा लगता है उसका नाम लिख. कंपनी सेक्रेटरी. अगर यहाँ पे इनक्लोज किया तो कभी कभी इधर इनक्लोज आता, इनक्लोज नहीं किया तो आता नहीं. ये कब आता है कब नहीं आता. खत्म लेटर. ए 1 डन. 4 बच्चे वो डन. अभी मैं इतना डिटेल थोड़ी ना बताऊंगा तेरे को. अभी से अंदर का कंटेंट बताऊंगा. इधर क्यों इतना टाइम लगा 15-16 मिनिट, क्योंकि मैंने डिटेल बताया कि पहली बार क्या क्या डाउट है. सर शेअर सर्टिफिकेट एवढं 5 पैकी 5 मार्क गैरेंटेड और 10 मार्क ऐसे मिलने वाले तेरे को. लैंग्वेज क्या था, कुछ नहीं, 2 बार पढ़ गन. तेरे को 4 कॉलम याद रहे क्या. शेयर सर्टिफिकेट पहला कॉलम क्या था, फोलियो नंबर. दूसरा शेयर सर्टिफिकेट नंबर. तीसरा डिस्टिंक्टिव नंबर. और चौथा टोटल नंबर ऑफ शेयर. और आप हम आपकी सेवा में हमेशा अवेलेबल रहेंगे. अपने वर्ड में इसको थोड़ा चैट जीपीटी पे डाल, थोड़ा इसका सिंपल वर्जन निकाल, वो लिखा तो भी चल जाएगा. तू अपने हिसाब से बना भाई. तू ऐसे मत बोल के रटना है, क्योंकि पेपर में रट के याद नहीं आएगा. पहला लेटर इज डन. दूसरा लेटर क्या है, अगर शेयर होल्डर है उनको क्या मिलता है बदले में, डिविडेंड. लेकिन डिविडेंड के 2 प्रकार है. अब देख, ये था पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू विच वारंट बेटा, डिविडेंड वारंट. अब डिविडेंड वारंट में अब मैं तो थोड़ी ना बताऊंगा वापस. पॉइंट 1 कॉमन, सेंटर में क्या लिखेगा, कंपनी का नाम. पॉइंट 2 वेड, वेबसाइट, ईमेल आईडी, डेट. पॉइंट 3 PFR, फोन, फैक्स, रेफरेंस. पॉइंट 4 क्या होगा, जो पार्टी को भेज रहा है उसका नाम, ये खुद ही याद रखने का. और पॉइंट 5 क्या, सब्जेक्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर. अब ये तूने डिसाइड करना है कितना है क्या है. अंदर का चीज बताऊंगा लेकिन रुक. पॉइंट 4 के बाद सर 2 पेज पे लेटर क्या चलता है, क्या चलता है. इन्होंने कह दिया कि नहीं 2 पेज पे, तुम्हारा भी चलेगा. और वो लेटर देख लो जो मैंने आपको पेपर टॉपर का बताया हुआ है ना, वो लेक्चर देखो. सर अभी यूट्यूब पे किधर ढूंढे, तो ऐप में कहां पे, स्पेशल वीडियो में भी मिल जाएगा तुमको. ठीक है. और वहां पे पेपर दिखाओ ना सर, लेक्चर नहीं देखने का, तो पेपर कहां पे मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. वो दोनों PDF दिया, तो वहां पे दोनों देखते रहो, तो दोनों चीज खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो यहां पे वापस वो 5 हुआ था. 6वां पॉइंट क्या, थैंकिंग यू. 7वां पॉइंट क्या, योर फेथफुली. किसका नाम आएगा, जो ऊपर सेंटर में लिखा कंपनी. साइन सेक्रेटरी, खुद का नाम लिखना, लिख. कोई यहाँ पे इनक्लोज किया. ये पिछले लेटर में नहीं आया. यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि तुझे डिविडेंड वारंट उनको देना है. वहां पे शेयर सर्टिफिकेट लिखता तो भी चलता, कोई प्रॉब्लेम नहीं था. ये समझा क्या सर. पण आम्ही आता काम कुठे करायचं, इथं. इधर डियर मैडम क्यों लिखा, उधर तो सर था भाई. इधर किसका नाम है, ज्योति, तो इसलिए क्या लिखा मैडम. ऐसे बाद में फालतू डाउट पूछने के नहीं. ठीक है सर. रिस्पेक्टेड लिहायचं का डियर लिहायचं, तुझी मर्जी बाबा. जे लिहायचं ते दोघांना मार्क भेटणार आहे. रिस्पेक्टेड लिखना है रिस्पेक्टेड लिख, डियर लिखना है डियर लिख, बस इसके आगे कुछ मत लिखना है. 2 ही शब्द है. ठीक है ओके. अब इसका लैंग्वेज देखो. लैंग्वेज तुम कौन हो, कंपनी सेक्रेटरी. लेकिन तुम सामने वाले को बोलोगे कि मुझे बताया गया इसलिए मैं तेरे से बात कर रहा हूं, वैसे मेरे को इंटरेस्ट नहीं था. देख, आई एम इंस्ट्रक्टेड, मुझे किसने इंस्ट्रक्शन दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला. अब ये लैंग्वेज तो आगे के लेटर में भी लिखेगा, चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकता है. मुझे बताया गया, आई एम इंटरेस्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे यू. कन्वे यू मतलब क्या, आपको मैसेज देना, आपसे बात करना, कोई मैसेज आप तक पहुंचाना. पहला लाइन बोलो तो, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे यू दैट in 16th annual general meeting held, तुम्हारे 31st है क्या, हाँ,
तो इधर तुम ना तुम्हारा मेरा 16 लिखो, ना तुम्हारा 31 लिखो, 21 लिखो, कोई प्रॉब्लम, इधर कोई भी लफड़ा नहीं है। ऐसा ही रटने का, ऐसे ही लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाली बात है। एनुअल जनरल मीटिंग याद रखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 31, 21 कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिलेंगे। जो भी एनुअल जनरल मीटिंग था, जो कब हुआ बेटा, 20 अप्रैल को, जहां पे हमने फाइनल डिविडेंड डिसाइड किया, कितना, 2.5 पर इक्विटी शेयर। तुमको लगता है 5 तो 5 बोलो, लेकिन ये याद रखो क्योंकि नीचे कैलकुलेशन में तुम्हें फायदा होगा। देखो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, लेटर का सब्जेक्ट क्या था बेटा, डिविडेंड। अब ये सारी बातें बेटा याद रख, ये पेपर में कब आएगा, सबसे पहले डिविडेंड जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, कहां पे, तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, ये तेरे को ना बस याद रखना है। तू बोल रहा है कि आई एम इंस्ट्रक्टेड, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि आप तक मैसेज पहुंचाओ, कन्वे यू दैट, कि हमारे कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था। कौन से नंबर का, तू तेरे हिसाब से बोल, 21, 16 जो भी है, जो कब हुआ था, 20 अप्रैल को। उसमें डिविडेंड डिसाइड किया गया, कितना, 2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each हैज बीन अप्रूव्ड बाय मेंबर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तू पेपर लिख रहा है 2024-25 में, कोई लिख रहा होगा, अगर बाद में रिकॉर्ड दिख रहा है 26-27 में, जो भी है, तो तुम जब भी पेपर लिख रहे हो तुम उसके हिसाब से डेट डालो, ये रटने का थोड़ी भाई। तू इधर क्यों लोड ले रहा है, तो बोलना कि 31 मार्च 2023 या 31 मार्च 2024 लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरा ध्यान डेट पे नहीं, तेरा ध्यान लैंग्वेज पे होना चाहिए, कंसेप्ट पे होना चाहिए। तुझे क्या क्या देना है, डिविडेंड, कैसे, डिविडेंड वारंट्स है ना। तो अभी ये समझा क्या बोल रहा है, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय हुम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट टू कन्वे यू, क्या, कि इन 16, 21, 31 जो भी है, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड कब हुआ था, 20 अप्रैल। अब 19 लिखना है तो 19 लिख, लेकिन याद रख ढोकले, इधर 19 लिखेगा, इधर 21 लिखेगा, बहुत मार खाएगा। जो ईयर है वो सेम रखना, बोलना कि अगर 20 अप्रैल को मीटिंग हुआ, कि जो ईयर एंड था, पिछला साल जो था 31 मार्च जो खत्म हुआ, इस पूरे साल के लिए ईयर खत्म होने के बाद ही मीटिंग होता है, तो 31 मार्च को खत्म हुआ, 20 अप्रैल को क्या हुआ तेरा मीटिंग, तो पिछले साल में कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, 2.5। योर कंपनी हैज बीन कंपाइल विथ ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये पूरा सेक्शन वेक्शन नहीं लिखा तो भी चलता है, रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या होता है आप समझो, कोई भी कंपनी ने डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया तो उसको कुछ लॉ के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है। तुमको क्या पता क्या होता है, तुमने सिर्फ लिखने का एज अ सेक्रेटरी, तुम्हारी कंपनी ने सारे प्रोविजन को कंपाइल किया है, कंपाइल किया मतलब फॉलो किया हुआ है, तुमने टेंशन लेने का नहीं। अब तुम्हारा टेंशन वाला पॉइंट, टेबल हेज तो प्रॉब्लम है। पिछला याद आ रहा है क्या, शेयर सर्टिफिकेट कितने कॉलम थे, 4, फोलियो, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, टोटल शेयर, याद रहेगा, उसको बस रिकॉल करो थोड़ा। इधर कितने कॉलम है, 7। अब बोलोगे सर आता तो लफड़ा सा है, इधर देखो, ये सिर्फ पढ़ो ना, ये क्या लिखा है, ग्रॉस, ये क्या लिखा है, इनकम टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड सो टीडीएस, और ये क्या लिखा है, नेट। तुमको एक बात बताओ बेटा, ये इनकम टैक्स का प्रोविजन बोल रहा हूं जो तुम्हें पता होना जरूरी नहीं था, क्योंकि तुम तो 12वीं के बच्चे। हमने सीए फाइनल तक पढ़ा, तब जाके हमको समझा रहा है ऐसे प्रोविजन रहता है। टीडीएस में एक क्लॉज है जो बोलता है अगर कंपनी 10,000 रुपए के ऊपर डिविडेंड देगा ना, कितने के ऊपर, 10,000, तो उसको 10% क्या कट करना है, टीडीएस। कितना टक्का, 10%। मुझे बोलो इसका डिविडेंड कितना बन रहा है, 250, 10,000 के ऊपर गया है क्या, तो टीडीएस कट हो गया क्या, तो नेट भी कितना मिलेगा, 3 कॉलम तो ऐसे हो गए ना, ग्रॉस, टीडीएस, नेट, 7 में से 3 कॉलम गए। लास्ट के 3 कॉलम क्या है, ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस और नेट डिविडेंड, क्योंकि टीडीएस कट नहीं होगा जब तक अमाउंट कितने ऊपर नहीं जाती, 10,000 के ऊपर। सर गेली तर ये तेरे पे ना नॉनसेंस, तो कम ही रखना है ना। तू लेटर बना रहा है तो इसमें कोई ऐसे कंपल्सन नहीं, मार्क्स मिलेंगे, तू टेंशन मत ले। पहला कॉलम रजिस्टर फोलियो नंबर, इसमें पहला कॉलम क्या है, फोलियो नंबर। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर होल्ड किए रहे बेटा, ये 100, और तुमने क्या बोला, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, 2.5, तो एक शेयर पे 2.5, 100 पे कितने मिलेंगे, 250। लॉजिक समझ रहा है क्या, तो कैसे करना है तेरे पे। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर कितने आएंगे फिर, 100, 1 से लेके 100 लिख, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले 3 कॉलम ध्यान में, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर, डिस्टिंक्टिव नंबर, कितने कॉलम है टोटल, 7। लास्ट के 3 भी हो गए तेरे तो, ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस मतलब टैक्स, और नेट डिविडेंड। लास्ट के 3, पहले 3 क्या थे, पहले 3 क्या थे, फोलियो,
नंबर ऑफ शेयर, तो एक ही बचता अभी, डिविडेंड वारंट नंबर। सर बी 9931, तो ये लिख 1 2 3 4 खत्म। ये ते लोड मत ले, सर ये 830 का क्या लिखूं मैं, 825 लिख, तू इधर ट्रेस मत ले, तेरा ट्रेस सिर्फ ये कॉलम में होना चाहिए। कितने कॉलम है, 7, हो गए, लर्न हो गए तेरे। पहला क्या था, फोलियो नंबर, दूसरा टोटल नंबर ऑफ शेयर, ऐसे लेगा तो भी चलेगा 100, तीसरा डिस्टिंक्टिव नंबर तो 1 से लेके 100, चौथा डिविडेंड वारंट नंबर, क्योंकि वारंट से जा रहा है इसलिए, वारंट से जा रहा है तो नंबर आएगा, तो तेरे हिसाब से लिख देना। अब ये हो गया, फिर ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस, मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स बोला है लेकिन टीडीएस लिख, और क्या, नेट डिविडेंड। डिविडेंड वारंट अटैच शेयर विथ प्लीज डिटैच, वाह वाह वाह, हमने अटैच किया, तुम क्या करना, डिटैच कर दो, हमने जोड़ा है तुम निकाल लेना, क्या फालतू गिरी। अभी ऐसा लैंग्वेज होता है, डिविडेंड वारंट इज अटैच विथ प्लीज डिटैच डिविडेंड वारंट एट अलोंग परफोर्टेड लाइन। ये क्या है बेटा, परफोर्टेड लाइन, गणपति वाले वर्गनी ला ले का कभी, 2 पावती होती, देखो एक छोटी उनके पास रहती, बड़ी अपने को फाड़ के देते, वो जब फाड़ते तो 8वीं टेढ़ी क्यों नहीं फटती रे, डॉट डॉट डॉट, उसको जो बोलते कौन सा लाइन, बस कि हम आपको जो एक कनेक्ट करके दिया ना, वो वाला लाइन तुम वहां से फाड़ लेना, हमने तुमको अटैच करके दिया, तुम क्या कर लेना, डिटैच कर लेना, समझा। ओके, फिर कॉमन, थैंकिंग यू योर फेथफुली साइन डन, तुम्हारा विषय डन, इंक्लूजन, 2 लेटर खत्म 5 में से। कौन सा ये, शेयर डिविडेंड, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड क्या, ये वारंट से दिया, लेकिन तुमको बोलेंगे लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक दिया तो क्या, अच्छा वारंट दिया तो वारंट नंबर आया, इलेक्ट्रॉनिक दिया तो सीधा किधर आएगा, बैंक में, इलेक्ट्रॉनिक आया तो सीधा, अभी तेरे को समझना पड़ेगा, रटनो, इधर प्रेशर मत दे भाई, तू कॉमन सेंस लगा, वारंट बोला तो वारंट नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बोला, देखा वापस बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 कॉमन, बीच में क्या आएगा, कंपनी का नाम, पॉइंट नंबर 2 कॉमन, क्या, वेड, वेबसाइट, ईमेल आईडी, डेट, पॉइंट नंबर 3 क्या आएगा, पीएफआर, फोन, फैक्स, रेफरेंस, पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा बेटा, पार्टी का नाम जिसे आप भेज रहे हो, और पॉइंट नंबर 5 क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इंटरिम डिविडेंड, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस वगैरह वगैरह, डायरेक्ट क्रेडिट, एनईएफटी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक देना मतलब डायरेक्ट बैंक में जाएगा, एनईएफटी वगैरह का, सब्जेक्ट डन, तो 5 ये हो गया, नीचे बयान। 6वां पॉइंट क्या होता है अपना, थैंकिंग यू, 7वां पॉइंट क्या है, योर फेथफुली, 8वां पॉइंट क्या है, इसके भी मार्क्स है ना, पहले ये तो कंप्लीट है, बाकी कुछ आए ना, इतना तो आएगा, तो इसके मार्क्स से क्या 5 में से 2 तो मिलेंगे, 2 रहता है ऊपर, सब्जेक्ट वगैरह व्यवस्थित लिखने का, बाकी छोड़, तो 2 में बोल रहा हूं ना, कॉन्फिडेंस 2 तो मिलेगा, बाकी तो लिखेगा 4, मतलब अपने को कितने चाहिए, 5 में से 5। ओके, और ये 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर, इसीलिए मैंने बच्चों को क्या बोला है, ये जो 100 में से 100 में उसका पेपर देखो, और तुम बेटा मैं बोल रहा हूं कि इससे भी आगे तुम्हारे बहुत लेक्चर, अभी तो जस्ट खत्म हुआ, तुम्हारा सिलेबस इधर डन होगा, तुम छूटोगे, तुम्हारे पेपर रहेगा, अपना असली यूट्यूब पे चालू होगा फिर, और तुम वो अटेंड कर, तो ऐसे बोल उन्होंने आमाले करे, क्योंकि अभी लगी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि तुम लोगों को मैं बता रहा हूं कि पहला, अगर तुम्हारे 20 में से 20 तुमको ऑब्जेक्टिव आ गए, लगेज क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करने का, और 10 में से 10 लेटर के ले लेने के, तुम्हारा कॉन्फिडन्स नेक्स्ट लेवल रहेगा भाई, की यार 30 मार्काचा पेपर झाला 80 पैकी, आणि पहिल्या अर्ध्या तासातच झाला, अर्धा पाऊण तासात, जो बच्चों को टाइम नहीं पुरता ना, सर असं चेंज केलं तर चालतं का, बताए, लेक्चर देखना है, वापस से बोलूंगा मैं, सब लेक्चर देखने का, नॉनसेंस, सारे सवाल के जवाब पेपर के ही दिए, तुम देखते नहीं, अब मैं क्या करूं उसमें, ठीक है, चालतं नॉनसेंस, पहिला नंतर मैं बोलतोय तो परत मैं बोल रहा हूं, तो उसके बाद ये लिख, तो मेरे को पूछते चालतं का, अरे नहीं चालता है तो नॉनसेंस सांगितलं असतं का मी, या पागल है, कॉमन से मैंने अगर बोला कि क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 7 लिख, तो कुछ सोच समझ के बोला रहेगा ना, अगर वो मार्क्स कट करते, इवन जिसको 100 में से 100 मिले उसने वही किया है, तो पेपर देखा नहीं इसका मतलब तूने, और लेक्चर भी देखा नहीं। चलो एनीवेज, अब क्या है, डियर सर, सर इधर लैंग्वेज बदल गया, इंटरिम डिविडेंड उन्होंने थोड़ा एडवांस दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने आई एम इंस्ट्रक्टेड वाला लैंग्वेज लिखा तो भी चलेगा। अभी इधर थोड़ा ये क्या कर रहे हैं, इनके पास इंग्लिश का बहुत भंडार है, वो अलग अलग भावना बदल रहे, तेरे को सिर्फ कॉमन इंग्लिश याद रख, वी आर, ये पढ़ रहे, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म, आम्हाला खूप आनंद होतोय, इतना इंग्लिश तो अपन ने कभी खुद से बात नहीं की है, इतना ये ऐसे ही करना पड़ता है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरुसाई ऑर्टर्ड, ये गुरुसाई कहां से आया रे, ये कंपनी का नाम, तो तू जो लिखेगा तो उसी कंपनी का नाम इधर लिखना, ठीक है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ये जो कंपनी है इज इन मीटिंग हेल्ड, कब हुआ था 28 में, अच्छा वो पॉइंट बताना रह गया, इधर डेट क्या लिखा है 3 जून,
इधर डेट क्या लिखा है मैं पहले की बात का लिखा है, मतलब भाई ये लेटर सबसे बाद में लिख रहा है, ये सब कांड पहले हो चुके हैं ना। ये सर 28 मेला मीटिंग झाली होती, डिक्लेअर केलं इंटरिम डिव्हिडंड, किती रुपये डिक्लेअर केलं बेटा, ₹1। इक्विटी शेअर व्हॅल्यू ऑफ कितना 10 एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू, ठीक है, वी हैव रिमिटेड द अमाउंट अफोरसेड इंटरिम डिविडेंड टू योर बैंकर। असं का सांगितलं सर, क्योंकि कौन सा है, वॉरेंट से नहीं है, ये डायरेक्ट क्या इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपने परमिशन दिया कि हम पैसा डायरेक्ट किधर भेजे, आपके बैंक अकाउंट में। एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू वी हैव एडमिटेड द अमाउंट ऑफ अफोरसेड, अफोरसेड मतलब जो ऊपर आपका हुआ है, इंटरिम डिविडेंड सीधा किधर जाएगा, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, योर बैंक अकाउंट। डिविडेंड विल बी पेएबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, योर कंपनी हैज कंपाइल्ड विथ ऑल द प्रोविजन। ये तो ऊपर का ही लाइन है कि आपके कंपनी ने सारे प्रोविजन को फॉलो किया है, तो बाद में टेंशन आपने लेने का नहीं। टेबल, बच्चा कंफ्यूज कब होता है सर, ते डिविडेंड वॉरंट मध्ये वरती किती कॉलम होते, 7, इधर कितने कॉलम है, 6, एक कॉलम कम हुआ, कौन सा कॉलम कम हुआ देखो तो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 500, डिविडेंड पर शेयर कितना डिक्लेयर हुआ 1, तो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा 500। डीपीआईडी क्लाइंट नंबर सर अपने हिसाब से लोग रटो मत, कित काउंट कर लो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ऐसे 2 बार लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ रेमिटेंस, पैसा कब जाएगा अकाउंट में 3 जून, और आपका बैंक अकाउंट नंबर। अब ये थोड़ी ना रटने का है, ये तो तेरे हिसाब से 565600 है, तू 5125 तेरे हिसाब से लिख, और बैंक ऑफ बड़ौदा, तेरे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिख, एसबीआई बैंक लिखना है, एसबीआई बैंक लिख। क्यों बैंक का नाम आया, क्योंकि कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। उन्होंने कहा प्लीज वेरीफाई करो कि आपके पासबुक में कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। ए भाई ध्यान दे अभी यहाँ पे, इसी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, प्लीज पे अटेंशन। As per the provision of Income Tax Act, no tax is required to be deducted at source respect to dividend payment, but dividend distribution tax has paid by the company। क्या आप टेंशन मत लो, ये लैंग्वेज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी टेंशन नहीं बेटा, बोलने का एज पर इनकम टैक्स हमारे कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया हुआ है, थोड़ा बेसिक इंग्लिश से लिखने का, थैंक यू, डन डन डन, खत्म। तीसरा लेटर, तो ये क्या बेटा, बोनस शेयर। बोनस क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा है चैप्टर 3 में, तुमको क्या होता है, एक्स्ट्रा, बेटा अभी वही तो बोल रहा हूं, फिक्स नहीं तो तू तेरे हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, अभी जो बोल रहा हूं उसमें और एक सवाल नहीं होना चाहिए। बोनस, बोनस में अपन देखेंगे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम, इधर कोई विषय नहीं। बोनस देते वक्त तेरा लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लैंग्वेज दो, आई एम डायरेक्टेड बाय होम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है क्या कि आपको इन्फॉर्म किया जाए, अकॉर्डिंग विद द रिजोल्यूशन पास इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ये पॉइंट थोड़ा याद कर, का बोनस बोला तो कौन सा जनरल मीटिंग हुआ रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम, ठीक है। कब हेल्ड हुआ, 14 अक्टूबर, और यहाँ का डेट देख क्या लिखा है, 16 अक्टूबर, इससे बाद वाला डेट लिखने का, क्योंकि तो अब होने के बाद तुम लेटर भेजते हो, तो लेटर का डेट सबसे क्या रहेगा, बाद वाला करके, तेरे को तेरे हिसाब से डेट लिखना है, तेरे हिसाब से लिख, 2019 से तो 2024 लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेयर होल्डर हैव यूनानिमसली अप्रूव्ड, यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति ने, सबने अपने इच्छा से, सारे शेयर होल्डर ने ये अप्रूव किया है। रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमेशा डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अप्रूव कौन करता है, शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है। बोनस शेयर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, 1:1 मतलब अगर आपके पास एक शेयर है, आपको बोनस कितना दिया जाएगा, 1। ओके, फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड रिकॉर्डेड ऑन 13 अक्टूबर करके, द डिटेल ऑफ बोनस। अब देखो कॉलम आए वापस, बोनस आया तो पहला कॉलम क्या, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, कितने शेयर थे 25, तेरे को लगता है 50 तो 50, इधर टेंशन मत ले, सिर्फ कॉलम का नाम याद रख कि बोनस देना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने शेयर थे, कितने थे भाई, इस देर 25 बोला है तो 25। क्या रेशो है बोनस का, 1:1, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर भी कितना होगा 25, क्योंकि एक के बदले में एक दिया। अब ये क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट, ये क्या है सर, ये एक बार ध्यान रख, इतना याद रख, क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट, इधर डीपीआईडी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं इसको, तो डीपी लिख, और ये क्लाइंट आईडी है, टेंशन मत ले, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के आगे इन लिखना इंडिया, और बाकी 1 2 3 4 5, और इधर तेरे हिसाब से जो नंबर अच्छा लगता है। लास्ट कॉलम क्या है, डेट ऑफ
क्रेडिट टू डीमेट 16/10/2019, 16 अक्टूबर डिक्लेयर कब हुआ था? 14 अक्टूबर को मीटिंग हुआ था, 13 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो इसके आगे का डेट लिख, ईयर तेरे हिसाब से, डेट तूने लिखा तो भी चलेगा। द कंपनी ये लैंग्वेज दिख रहा है क्या तेरे को? कंपनी कंपाइल विथ प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस, ऊपर क्या था? प्रोविजन फॉर डिविडेंड, बस इतना है। कंपाइल मतलब कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया हुआ है। योर बोनस इश्यू विल बी रैंक पैरी पासो विथ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, बिना डिफिकल्टी के, बिना पार्शियलिटी के तुमको तुम्हारे हिसाब से जो भी हमारा प्रपोजल पास हुआ है तुमको डिविडेंड मिलेगा। थोड़ा बहुत 19-20 भूले तो टेंशन मत लो, सिर्फ मेन कॉलम को याद रखना। ओके, डन। एंड लास्ट लेटर ऑफ व्हाट बेटा? रिग्रेट। व्हाट इज रिग्रेट लेटर? पहले वो समझा देता हूं। रिग्रेट लेटर का मतलब होता है कि तुमने अप्लाई किया लेकिन तुमको शेयर मिले नहीं। इधर तो तुमको कॉलम भी नहीं बनाना है, जरा देखो, पहले 1 2 3 4 और सब्जेक्ट कितना बेटा? 5। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? रिजॉल्विंग क्वेरी। अच्छा, ये वाला रिजॉल्विंग क्वेरी वाला है क्या? ओके ओके, रिप्लाई लेटर, रिग्रेट रिप्लाई। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है? रिप्लाई लेटर में एक बात करते हैं, ये आईएमपी मैंने बोला था कोविड के टाइम, लेकिन उसके बाद वाले अटेम्प्ट में ये पूछा तो जरूर है। क्या होता है कि कंपनी वाले सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी ने हमको कम इंटरेस्ट काय को दिया, सॉरी कम डिविडेंड काय को दिया, शेयर होल्डर है, क्या बोलेंगे? डिविडेंड कम के को दिया। तो तुम्हारी कंपनी रिप्लाई करती है कि क्यों कम दिया। कोई भी टेबल नहीं देखना, पहले कितना मैंने कहा, सेंटर में क्या लिखोगे बेटा? कंपनी का नाम। 2 नंबर पे क्या आएगा? वेड, वेबसाइट, ईमेल आईडी, डेट। 3 नंबर पे PFR, फोन, फैक्स, रेफरेंस। 4 नंबर पे जिस पार्टी को भेजे उसका नाम। 5 नंबर पे सब्जेक्ट। 6 नंबर पे थैंकिंग यू। 7 नंबर पे योर फेथफुली कंपनी का नाम। 8 नंबर पे से, ये 8 बराबर है, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं, अगर तुमको बोला कि रिप्लाई लेटर लिखो तो रिप्लाई में एक ही चीज रहेगी, सामने वाला सवाल पूछ रहा है कि हमको डिविडेंड कम काय को दिया, या उसके कोई तो कंप्लेंट है, तो फिर तुम बोलना रिजॉल्विंग व्हाट बेटा? क्वेरी। क्वेरी तुम डेवलप करो कि लो रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये पढ़ो, तो मैं भी पढ़ता हूं, तुम ध्यान दो, लैंग्वेज पे ध्यान दो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, अब ये कौन बात कर रहा है बेटा? लेटर लिखा है तो CS वो मेंबर से बात कर रहा है। आपको इन्फॉर्म किया जाता है एज पर योर लेटर 15 अप्रैल 2020। देखो डेट क्या लिखी है यहाँ पे? 20 अप्रैल, क्योंकि आपने जो 15 तारीख को हमको लेटर भेजा था इसमें आपकी कुछ क्वेरी थी। क्या क्वेरी थी? कि डिविडेंड का इंटरेस्ट रेट कम का, डिविडेंड का रेट कम का को है, हमको कम डिविडेंड का को मिल रहा है। इसीलिए इमेजिनेशन करो थोड़ा, तो लेटर लिखते आएंगे। तुम रिप्लाई कर रहे हो किसको? क्वेरी को, तो पहले उसकी तरफ से कुछ आया रहेगा ना, तो डेट लिखो कि आपने 15 तारीख को हमको एक लेटर भेजा था। आई एम देयर बाय अथोराइज टू रिजॉल्व योर क्वेरी, मेरे को अथॉरिटी दिया गया कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं। रिगार्डिंग, क्वेरी क्या थी बेटा? लो रेट ऑफ डिविडेंड, आपको डिविडेंड कम मिला गया है, पेड बाय द कंपनी टू इट्स फेथफुल मेंबर। रीजन फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन बिलो। पहला, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू फ्लड, बाढ़ आ गया था, कंपनीज फैक्ट्री सिचुएटेड इन माहिम वॉज नॉट इन कंडीशन टू ऑपरेट फुल फ्लेज, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फ्लड आया, हमारी कंपनी जो माहिम में थी, आपको लिखना नासिक, नासिक लिखो, है ना, जो सिटी लिखना है लिखो, फ्लड आया, अच्छा अर्थक्वेक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी डाल दो कि ये रीजन था कि हमारा पहले तो बिजनेस नहीं चला। दूसरा, दैट ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, नेचुरल डिजास्टर, कंपनी फेस ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। That due to such a circumstances, board of director has decided to transfer rupees 12.5 crore to general reserve, which is 50% more than amount transferred to reserve। ये तो आएगा भी नहीं, लिखो कि जो हम जनरल रिजर्व में पैसा डालते ना, हमने ज्यादा भेजा क्योंकि हमको जरूरत थी, प्रॉब्लम हो गए थे, आगे भविष्य में ऐसे कुछ हुआ तो हमारे पास पैसा चाहिए, तो रिजर्व में ज्यादा पैसा डाला। Hope you will satisfy by the above information provided by the company. We assure you that company will easily recover from such unavoidable circumstances। Unavoidable मतलब जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। हम जल्द से जल्द इससे उभरेंगे, बाहर आएंगे and will deliver much better dividend in the coming year। और आने वाले साल में आपको सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे। That's all, summary खत्म। 5 लेटर, इसमें से कोई एक लेटर आएगा, ठीक है। और आपको अच्छे से मेरे अंदर के कंटेंट पे, बाकी बच्चा क्या करता है नाम पे, अरे नाम पे नहीं, मैंने 8 पॉइंटर को सिर्फ नंबर बताया, मेरा मेन फोकस 8 पे था, हो गया अपना चैप्टर नंबर 6। मैं बोल रहा हूं एसपी में क्या ही टाइम लगेगा, सिर्फ तीसरे चैप्टर पे लग रहा था, क्योंकि सर वहां पे वो भी लगाया मैंने, लग नहीं रहा था क्योंकि वो नए कंसेप्ट थे, वो ईसॉप ध्यान में आता ही नहीं अगर हम नहीं देते तो। देखो अभी एसपी, और तुम अपने आप को नसीबवान समझो इसकी तुमने एसपी लिया हो,
मैथ्स के बदले में बोलता हूं हिस्ट्री में आउट ऑफ आ सकते हैं और पेपर दिया हुआ है, इस पे सिर्फ ये वाले क्वेश्चन देख लेना। मैं अभी एक बताऊंगा ही, इन्हीं 5 में से हर अटेम्प्ट में रिपीट हुए ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में। ऐसा एक क्वेश्चन जैसे कि देखो, ड्राफ्ट रिप्लाई लेटर सॉल्विंग क्वेरी ऑफ मेंबर लो रेट ऑफ डिविडेंड, इतना देंगे एक लाइन, तुमको पूरा लेटर बनाना है, वो लास्ट वाला लेटर, समझा क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके डन। चैप्टर नंबर 6 इज ओवर नाउ, अगेन 10 मिनट्स का ब्रेक। चैप्टर नंबर 7 में अभी जल्दी होगा क्योंकि इसमें भी मेरे को अंदर का कंटेंट बताना है, सिर्फ मेन बात किसके करनी है, हेडर्स पे। और मैं कल आपका सिर्फ इस वाले चैप्टर के 5 लेटर देखूंगा। आज भले मैं कितना ही पढ़ाऊं लेकिन सबके उसके अलावा किसी को बैठने दूंगा नहीं। पहले इस चैप्टर के कितने लेटर है? 5। घर पे जाके पेंसिल से कॉलम ये बॉक्स ड्रॉ करना है, देख के लिखो चलेगा, लेकिन मेरे को पूरे लेटर में सिर्फ कितने एड्रेस चाहिए? तो 2। आपके हिसाब से मतलब अल्टरनेटिव करो, आप डिसाइड करो इनके एड्रेस नाम। एक कंपनी डिसाइड करनी तो इनका डिसाइड करो, लेकिन आप उन्हीं 2 को रिपीट करोगे। मैं आपको 15 के 15 लेटर कराऊंगा, लेकिन आप कितने कंपनी के नाम लिखोगे? सिर्फ पार्टी की भी कितना? 2। आज ही वो फाइनल करो। 8 पॉइंट आपके फिक्स होने चाहिए। क्या है फिर आपको वो फिक्स होगा, और कब होगा? जब तुम इनका देख के लिखोगे तो नहीं, आज डिसाइड करो। पेपर में जाके सोचेंगे ऐसा नहीं, आज से करने का। समझ रहा है क्या बेटा? डन एवरीबॉडी? ठीक है, टेक 10 मिनट्स का ब्रेक।